So welcome guys, welcome to my channel योगा विद डॉक्टर राजन। वेलकम टू माय फेसबुक पेज निरामय योग स्टूडियो। और आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं राजन चौधरी की प्रोफाइल से। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत इफेक्टिव वीडियो लेके आया हूं जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आफ्टर 50 और आफ्टर 45, किसी को 40 के करीब, किसी को 50 के करीब, ये सभी फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा आफ्टर मेनोपॉजल जो फीमेल्स को, जो वुमेन्स को जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके रिगार्डिंग आज बात करेंगे। और उसके रिगार्डिंग 2-3 पोज करेंगे जिससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं। जब मेनोपॉज आता है, जब आपके मेंसेस बंद हो जाते हैं तो मेनोपॉजल आ जाता है, तो उससे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। तो उस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए 2-3 आज सिंपल पोजेस करेंगे जिससे आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों आफ्टर मेनोपॉजल जब स्टेज आती है तो वुमेन्स में बड़ी कॉमन चीज़ होती है। हम ओपीडी में, हम जब हॉस्पिटल में पेशेंट देखते हैं तो काफ़ी फीमेल्स ये प्रॉब्लम्स लेके आती है कि हमें जो हमारे जो मेनोपॉजल स्टेज आ चुकी है और हमें जो है बड़े हॉट फ्लशेस आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो चिड़चिड़ापन सा रहता है, तो हीट अप बॉडी होती है। सो दोस्तों इसको हॉट फ्लशेस बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन है फीमेल्स में, वुमेन्स में आफ्टर मेनोपॉजल। तो दोस्तों इसको मैनेज करने के लिए कुछ आप गायनेकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये 2-3 पोजेस करेंगे जो आप मेडिसिन खाते हैं हार्मोन बैलेंस करने के लिए, वो आपकी बिल्कुल छूट जाएगी। और ये 2-3 आपने पोजेस करने हैं जिससे आप कुछ ही दिनों में, 3-4 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और पर एक शर्त है, आपको डेली इसको, ये जो योगा पोजेस करने पड़ेंगे, तो आपको ना तो कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉजल, जब मेनोपॉजल स्टेज हो जाती है वुमेन्स में, तो ब्लॉकेज के चांसेस, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। सभी को नहीं कहता, किसी किसी को बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये जो सीएडी है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जो हमारे जो मंथली जो मेंसेस आते हैं वुमेन्स को, उसका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बहुत अच्छा काम करता है। उसको इट एक्ट्स लाइक ए फिब्रोनेक्टिक एजेंट। फिब्रोनेक्टिक एजेंट मीन्स कि आपकी ब्लॉकेज नहीं होने देता। तो आफ्टर जब मेनोपॉजल स्टेज आती है तो ये काम करना थोड़ा बंद कर देता है। तो सीएडी के चांसेस, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के, हार्ट में ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर आप योगा नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और आपका लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो रहा है, और खाने पीने में आप तली हुई चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ हमें अपने हार्ट का भी ध्यान रखना। हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके रिलेटेड अगर किसी वुमन को मेनोपॉजल स्टेज आ गई है तो आपने ये पोजेस डेली करने हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे। और भी कोई जैसे दिक्कत होती है आफ्टर मेनोपॉजल तो आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर मेनोपॉजल योगा पोजेस। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पोज करना है, स्ट्रेचिंग आपने करनी है। स्ट्रेचिंग करने के बाद थोड़ी सी आपने, मैं आपको एक पोज बताता हूँ, आपने ये दोनों लेग्स को खोल लेना है। आपने इन दोनों लेग्स को खोल लेना है, और दोनों लेग्स को खोलने के बाद जितना आप कंफर्टेबली खोल लें, ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है आपके हार्मोन बैलेंस करने के लिए। और दोनों हैंड्स को पीछे लेके आप जितना ऊपर लेके आ सकते हैं, दिस इज वेरी गुड फॉर द हार्मोनल बैलेंस। 1, देन अगेन 2, 3। तो दोस्तों इसको 5 से 6 बार आप इसको कर सकते हैं। आप देखिए इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। ये हार्मोन को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है। आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी 2-3 दिन में पता चल जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट पोज करते हैं। पोज है अधोमुख शवासना। तो ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, ये बहुत इफेक्टिव है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे और दोनों हैंड्स को आगे करके, so this is the Adho Mukha Savasana. 1, 2, 3।
तो दोस्तों इसको 3 से 4 बार कीजिए, ये भी बहुत इफेक्टिव है आफ्टर मेनोपॉजल हार्मोन बैलेंस करने के लिए। तो अब जल्दी से थर्ड आसन करते हैं। सिंपल आसन है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाला नहीं है। आप इजी करिए, आराम से करिए। जिनकी बैक में पेन है वो थोड़ा धीरे करिए, और बाकी सभी कर सकते हैं। और थर्ड पोज हम स्टार्ट, तो ये थे 2 स्टैंडिंग पोजीशन के पोज। अब हम सिटिंग पोजीशन में करेंगे। आपको सीधे ऐसे बैठ जाना है योगी आसन में, और आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। 10 बार इस नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से, और 10 बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमने सांस लेना है, बिल्कुल आराम से। स्टार्ट करेंगे। एक थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और दूसरी नॉस्ट्रिल से हम इनहेल करेंगे, और फिर इससे बंद करेंगे और एक्सहेल कर देंगे। तो ये 10-10 बार आपने करना है। तो दोस्तों इसी तरह आपने इसको 10-10 बार करना है। और उसके बाद लास्ट पोज आपने करना है बद्धा कोणासना। बद्धा कोणासना मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ आपने, मैं फिर आपको एक बार बताता हूँ। ये भी बहुत ही इफेक्टिव है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। वैसे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए एक और बहुत इफेक्टिव आसन है, अगर आप कर सके, जिसको शीर्षासन बोला जाता है, या एक हम सर्वांग आसन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर बिगनर्स नहीं कर सकते तो आप सपोर्ट के साथ कीजिए, और आप शीर्षासन करिए। मेरी पिछली वीडियोस देखिए, मैंने उसमें बताया है शीर्षासन कैसे करना है। और सर्वांग आसन भी कीजिए। सर्वांग आसन मैं आपको करके बताता हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट के साथ कर सकते हैं आप। सो दिस इज द सर्वांग आसन। This is the cycle of Sarvangasana. 1, 2, 3। हैं सर्वांगासन भी बहुत इफेक्टिव है हमारे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत इफेक्टिव। और लास्ट हम पोज करेंगे बद्धा कोणासना। तो दोस्तों बद्धा कोणासना में हम दोनों लेग्स को जोड़ लेंगे। दोनों लेग्स को जोड़ने के बाद कोशिश करेंगे इसको जितना आप स्ट्रेच कर पाए। सो दिस इज द बद्धा कोणासना। आपने इसको थोड़ी देर स्ट्रेच करना है, फिर रिलैक्स करना है। थोड़ा स्ट्रेच करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द हार्मोन बैलेंस। तो दोस्तों ये थे 2 स्टैंडिंग पोजीशन में और 2 सिटिंग पोजीशन में। आपको डेली करना है, और आप रिजल्ट 2-3 दिन में आप इसका रिजल्ट देखेंगे। आप अगर हार्मोन्स की टैबलेट खाते हैं तो छूट जाएंगी आपको। तो आप डेली कीजिए, मेरे साथ कीजिए। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसके रिलेटेड बड़ी सिंपल वीडियो बना के बताऊंगा। आपको किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के आराम से वो कर पाएंगे, और अपना हेल्दी जीवन जो है जी पाएंगे, और अपनी फैमिली के साथ खुश रहेंगे, अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे, और सारे काम आपके प्रोडक्टिव होंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो, और सबको बैसाखी की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।